जय हिंद साथियों। मेरा नाम है आशीष सोमानी। होता ही है अक्सर कि हम जब भी अपने मार्ग पे चलते हैं, हमारे गोल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारी लाइफ में छोटे छोटे से चैलेंजेस आते हैं, छोटी छोटी सी हमारे सामने मुसीबतें आती है, प्रॉब्लम्स आती है। हम उनको इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर जब हम आगे जाते हैं तो वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा स्वरूप ले लेती है। उस टाइम ना हमारे पास समय होता है, ना साधन होते हैं, और ना हमें इतनी एनर्जी होती है कि हम उस प्रॉब्लम को फेस कर सके और रिजॉल्व कर सके। एक छोटी सी स्टोरी से मैं बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक राजा रहता है, वो बहुत महत्वाकांक्षी रहता है। तो उसका दरबार लगा रहता है। तो वहाँ पर अपने गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, मुझे कोई ऐसा उपाय बताए कि जिससे मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर राजा बन जाऊँ। तो उसके गुरु उसको बोलते हैं कि यहाँ से 10 मील दूर एक वृक्ष है, उस वृक्ष पे एक फल आता है, आप वो फल को खाएंगे तो आपकी जो ताकत है वो 100 गुना बढ़ जाएगी, आपको हराना असंभव सा हो जाएगा। तो राजा उनकी बात मान लेते हैं, पर जब राजा जैसे ही उस पेड़ की ओर जाने लगते हैं तो उनके गुरुजी बोलते हैं कि पर एक बात का ध्यान रखना कि जब आप जाओगे तो रास्ते में एक दैत्य आएगा, उस दैत्य को मार देना, नहीं तो वो तुम्हें उस वृक्ष तक नहीं जाने देगा। राजा उनकी बात मानते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उस रास्ते पे चलते हैं। जिसे वो 1 मील पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक दैत्य प्रकट होता है। बाकी वो 1 फीट का रहता है, छोटा सा रहता है। तो राजा उसको धक्का देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे वो 2 मील पे पहुँचते हैं तो वो दैत्य 2 फीट का हो जाता है। राजा उसको धक्का देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। 3 मील पे जाते हैं, दैत्य 3 फीट का हो जाता है। राजा उसको धक्का देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे राजा आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वो दैत्य बड़ा होता जाता है। 7-8 मील के बाद में राजा के अंदर जो ऊर्जा रहती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और दैत्य का स्वरूप जो है वो बढ़ने लगता है। तो अंततः राजा उस दैत्य को नहीं हरा पाता है और उनको वापस महल आना पड़ता है। जब वो महल आते हैं तो उनके गुरुजी उनको बोलते हैं कि मैंने तुमको कहा था कि रास्ते में दैत्य आएगा, उसको मार देना, तो तुमने उसको मारा क्यों नहीं? जब वो 1 फीट का था तो उसको मारना आसान था, पर तुमने उस टाइम उसको छोड़ दिया। इसी तरह से हमारे जीवन में होता है कि जब हम किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स आती है, छोटे छोटे से चैलेंजेस आते हैं, तो हम उनको उस टाइम पे इग्नोर करते हैं, हम उनको उसी टाइम पे सॉल्व नहीं करते हैं। हमको लगता है कि इस प्रॉब्लम पे अभी हम ध्यान देंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, हम उसको उस टाइम पे छोड़ देते हैं। फिर आगे जाके जब वो प्रॉब्लम बड़ा रूप ले लेती है तो उस टाइम ना हमारे पास साधन होता है, ना हमारे अंदर वो एनर्जी होती है कि हम उसको फेस कर सके। आज इस पेंडेमिक के दौर में भी कुछ यही गलतियां हम कर रहे हैं। थोड़ा सा हमको हेल्थ इशू होता है, थोड़ा सा हमको अनईजी लगता है, तो हम घर के उपचार चालू कर लेते हैं। ज़्यादा अच्छा ये है कि हम अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उनसे प्रॉपर गाइडलाइंस लें, उनसे मार्गदर्शन लें। तो क्या होगा कि अगर किसी प्रकार का संक्रमण हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा होगा तो शुरुआती दौर में उसका इलाज बहुत आसान है। 95% केस में होम आइसोलेशन से मरीज ठीक हो जाते हैं, पर हम शुरुआत में खुद के डॉक्टर बनते हैं, घर का इलाज चालू कर देते हैं। फिर जब हम 8-10 दिन के बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर वो इन्फेक्शन डिटेक्ट होता है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर वो वायरस इतनी अंदर तक पेट कर चुका होता है कि ना डॉक्टर के पास कुछ साधन होते हैं, ना दवाइयाँ हमारे शरीर पे वर्क करती है। आपका जो जीवन है बहुत बहुमूल्य है, आपके प्रियजनों के लिए, आपके परिवार के लिए। थोड़ी सी भी अनदेखी ना करें। अंत में 2 लाइन से मैं आज का अपना ये टॉपिक समाप्त करता हूँ। करीबाई हर मुश्किल कुछ सिखा जाती है, करीबाई हर मुश्किल कुछ सिखा जाती है। बढ़ते कदमों को मजबूत और मजबूत बना जाती है। किसी प्रकार की लापरवाही ना बरते, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, सकारात्मक रहे। जय हिंद, जय भारत।